आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेंट एंड गर्लफ्रेंड का सीज़न 4 का 3rd एपिसोड। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरू होते ही हम देखते हैं मिज़ुहारा को, जहाँ पर वो अपने कपड़ों को सुखा रही रहती है। तभी उसे यहाँ पे एक मैसेज आता है जहाँ पर उसे एक पार्टी का इन्विटेशन आया रहता है और उसमें काज़ुया को भी लेके जाना है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं काज़ुया को, जो कि अपनी दादी के साथ बात कर रहा रहता है, जहाँ पर उसकी दादी उसे प्यार से धमकाते हुए कहती है कि सुनो, तुम यहाँ पे मिज़ुहारा को परेशान तो नहीं कर रहे हो ना? क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ूँगी नहीं। क्योंकि अभी जो उसके साथ टाइम बीत रहा है वो थोड़ा मुश्किल वाला है, तो तुम उसे थोड़ा-सा टाइम देना ताकि वो अच्छी तरीके से रिकवर हो सके। तो उनकी बात सुनकर काज़ुया थोड़ा-सा डरते हुए उनसे कहता है कि नहीं, नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे यहाँ पे परेशान नहीं कर रहा हूँ और मिज़ुहारा अभी फ़िलहाल के लिए तो ठीक है। तो ये चीज़ सुनते ही उसकी दादी फ़ोन को कट कर देती है और उनके फ़ोन को रखते ही काज़ुया यहाँ पे परेशान होने लगता है, क्योंकि उसने अपनी दादी को इसलिए फ़ोन किया था ताकि वो ये बात जान सके कि मामी और उनके बीच में क्या बातें हुई थी, लेकिन उसकी दादी उसे कोई भी बात नहीं बताती। तभी यहाँ पे उसके घर का डोरबेल बजता है, जहाँ पर वो फटाक से जाके दरवाजे को खोलता है और दरवाजे को खोलते ही वो देखता है मिज़ुहारा को और उसे देखते ही वो एकदम शॉक हो जाता है। तभी मिज़ुहारा उससे पूछती है कि क्या तुम इस 25 तारीख को फ्री हो? तो ये चीज़ सुनकर वो और भी शॉक हो जाता है और उसे अपने कानों पे विश्वास नहीं होता, लेकिन वो उसे फटाक से हाँ कह देता है। तब मिज़ुहारा उसे बताती है कि दरअसल बात ये है, मुझे यहाँ पे एक पार्टी का इनविटेशन आया है जो कि यूमी ने रखा है और उसने मुझसे कहा है कि तुम्हें भी लाने के लिए। तो अगर तुम यहाँ पे फ्री हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो ये चीज़ सुनकर पहले काज़ुया को यहाँ पे विश्वास नहीं होता कि यूमी ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो वो पार्टी के लिए मना करने वाला रहता है, लेकिन वो यहाँ पे मिज़ुहारा को मना नहीं कर पाता और वो सिंपली उसे हाँ कह देता है। तो मिज़ुहारा उससे कहती है कि चलो ठीक है, हम लोग डायरेक्ट वेन्यू पे मिलेंगे और वो उसे वेन्यू का एड्रेस देकर वहाँ से चली जाती है और फिर हम सीधा पहुँचते पार्टी वाले दिन, जहाँ पर वेन्यू के बाहर खड़े होकर ये मिज़ुहारा का इंतज़ार कर रहा रहता है। तभी इसकी नज़र पड़ती है कुछ लोगों पे जो कि आपस में बात कर रहे थे और उन लोगों को आपस में बात करते हुए देखकर इसे रियलाइज़ होता है कि एक सेकंड, मैं यहाँ पे पार्टी में जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे किसी को जानता ही नहीं हूँ, तो मैं वहाँ पे जाके करूँगा क्या? और वो इस चीज़ को सोचकर यहाँ पे परेशान होने लगता है। तभी वहाँ पे मिज़ुहारा आती है, जिसे कि देखकर सभी लोग एकदम दंग हो जाते हैं, क्योंकि मिज़ुहारा बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। और वो काज़ुया के पास आकर उससे कहती है कि क्या हुआ तुम्हें? तुम अपने सर के ऊपर हाथ क्यों रखे हो? तो वो उससे सिंपली इतना कहता है कि नहीं, नहीं, बस ऐसा ही। तब मिज़ुहारा कहती है कि चलो अभी हम लोग चलते हैं और वो उसे वहाँ से लेके जाने लगती है। लेकिन वेन्यू की तरफ बढ़ते हुए मिज़ुहारा उससे वापस से कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसी पार्टी में इनवाइट कर लिया है जिसमें कि तुम किसी को जानते ही नहीं हो। तो वो उसे सिंपली इतना कहता है कि नहीं, नहीं, तुम यहाँ पे चिंता मत करो, मैं अपने आप को मैनेज कर लूँगा। तो मिज़ुहारा उसे ओके कह देती है। लेकिन जब काज़ुया ये बात कह रहा रहता है, तभी वो एडमिट करता है कि यहाँ पे मिज़ुहारा ब्लैक फॉर्म में बहुत ही अच्छी दिख रही है और बहुत ही खूबसूरत दिख रही है, जिसे कि वो एक फूड की तरीके से ट्रीट करता है। लेकिन मैं ये बात बता दूँ, आपको किसी भी वुमन को एक फूड की तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। और फिर वेन्यू पे पहुँचने के बाद काज़ुया नोटिस करता है कि ये प्राइवेट पार्टी है, जहाँ पर कुल 20 से 30 लोग आए हैं और उसमें बहुत ही फ़ेमस लोग आए हैं, जैसे कि टीवी के एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और बहुत सारे एक्टर्स। तो उन सभी लोगों को वहाँ पे देखकर काज़ुया को यहाँ पे अपने अंदर से आवाज़ आता है कि नहीं, नहीं, मुझे यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अलग-अलग लोग आए हैं। तभी उन दोनों की मुलाकात होती है यूमी से, जो कि उन दोनों के साथ बात करने के लिए आया हुआ रहता है और यूमी काज़ुया को उसके एक पुरानी नीम से पुकारता है, जिसे कि सुनकर काज़ुया का एक घाव वापस से ताज़ा हो जाता है और वो घाव क्या रहता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन तभी यहाँ पे यूमी के कुछ फ्रेंड्स उसे यहाँ पे बुला लेते हैं, तो वो उन दोनों को छोड़ के चला जाता है और उसके वहाँ से जाते ही मिज़ुहारा के कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं और एक लड़का उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से लेके जाने लगता है। तो ये चीज़ देख इसे यहाँ पे बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन ये अपने ऊपर बहुत ही कंट्रोल करता है ताकि वो कोई भी रिएक्शन ना दे पाए। लेकिन मिज़ुहारा ये बात जानती थी, क्योंकि वो जाते-जाते उसे देख रही थी। लेकिन वो अपने फ्रेंड के साथ चली जाती है, जहाँ पर वो लोग आपस में बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ काज़ुया एकदम अकेला हो चुका रहता है। तब उसे यहाँ पे रियलाइज़ होता है कि मिज़ुहारा बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड में रहती है और मुझे ये बात अब जाके पता लग चुकी है। और फिर इसी तरीके से बहुत टाइम हो जाता है और इसे यहाँ पे भूख भी लगने लगती है। तभी वो देखता है कि मिज़ुहारा उसके पास आती है और उसे कहती कि चलो साथ में डिनर करते हैं। तो ये चीज़ देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन वो उससे कहता है कि नहीं, नहीं, तुम्हें यहाँ पे मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ जाकर बात कर सकती हो। तो ये चीज़ सुनकर मिज़ुहारा को भी अच्छा लगता है, लेकिन वो उससे कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ पे पार्टी में बुलाया है और मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चली जाऊँ, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। तो चलो अभी हम लोग खाना खाते हैं। तो ये चीज़ देखकर उसे और भी अच्छा लगता है और फिर यहाँ पे ये दोनों साथ में खाना खाते हैं।
और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि काज़ुया यहाँ पे वॉशरूम का इस्तेमाल करके जैसे ही ऊपर आता है, वो देखता है कि ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो उन दोनों का आपस में बात करता हुआ देखकर इसे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बोलता और वो चुपचाप जाके मिज़ुहारा के बगल में बैठता है। तभी यहाँ पे यूमी ऐसी बात बोलता है जिसे कि सुनकर इन दोनों को यहाँ पे अपने कानों पे विश्वास नहीं होता, ख़ास करके काज़ुया को। वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तो ये चीज़ सुनकर मिज़ुहारा चुपचाप वहाँ से उठ के चली जाती है और ये दोनों यहाँ पे अकेले में बात करते हैं, जहाँ पर यूमी इसे अपनी बातों में लाने के लिए पहले तो मीठी-मीठी बात करता है और उससे पूछता है कि मुझे यहाँ पे क्राउड फंडिंग करनी है। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई प्लेस है ताकि मैं वहाँ पे लोगों को जमा करके क्राउड फंडिंग कर सकूँ? और मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ, यूमी का यही काम-धंधा है। वो क्राउड फंडिंग करता है ताकि वो मिज़ुहारा जैसी एक्ट्रेस को सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली, और ये बात इसे अभी-अभी पता लगी रहती है। तो ये चीज़ जानकर वो उसे बहुत ही केयरफुली आंसर करता है और कहता है कि हाँ, तुम इस जगह पे कर सकते हो। तो ये चीज़ सुनकर यूमी को भी उसकी बातें बहुत पसंद आती है और ये दोनों इसी तरीके से बात करते हैं। तभी यूमी उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ फ़ोटो क्लिक कर सकता हूँ? और वो इतना कहकर उसका फ़ोटो ले लेता है और अपनी पेज पे भी अपलोड कर देता है। तो ये चीज़ देखकर काज़ुया को यहाँ पे समझ में नहीं आता कि ये सारी चीज़ें एकदम अचानक से कैसे हो गई। तभी यहाँ पे यूमी एंड में जाते-जाते उससे कहता है कि मुझे एक बात पूछनी है, इसका मतलब क्या है? आई डोंट लाइक हिम ईदर। तो ये चीज़ सुनकर इसे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये कौन-सी बात थी। तो वो उससे पूछता है कि क्या ये कोई स्क्रिप्ट का डायलॉग है? तो यूमी उससे कहता है कि नहीं, मुझे इस चीज़ का मतलब जानना है, तुम क्या सोचते हो? तो काज़ुया यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में उससे कहता है कि शायद से कोई लड़की किसी को पसंद करती है, क्यों है ना? तो ये चीज़ सुनकर यूमी कहता है कि हाँ, मैं भी कुछ ऐसे ही सोचता हूँ। और वो इतना कहकर उससे कहता है कि चलो ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ बात करके बहुत ही मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और अभी तो हम दोनों अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं, तो क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ? और वो इतना कहकर उसका नंबर भी ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर काज़ुया अपने आप से कहता है कि घंटा मेरा, हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। हम दोनों में ऐसी एक भी चीज़ें नहीं है जो कॉमन हो, हम दोनों बहुत ही अलग-अलग दुनियाओं में जीते हैं और इसने मेरा नंबर क्यों लिया है, मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन जो भी हो। और वो ये सारी चीज़ों को सोचते हुए नीचे आता है जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है यूवी से, जहाँ पर मिज़ुआरा उससे पूछती है कि तुम दोनों कैसी बातें कर रहे थे इतनी देर तक? तो काज़ुया उसे सारी बात बताता है और उससे कहता है कि उसने एंड में जाते-जाते एक ऐसी बात बोली जिसे कि सुनकर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, और वो उसे वो बात बता देता है, आई डोंट लाइक हिम ईदर। तो ये चीज़ सुनते ही मिज़ुआरा एकदम शर्मा जाती है क्योंकि उसे इस चीज़ का मतलब पता रहता है। तो मिज़ुआरा को शर्माया हुआ देखकर काज़ुया उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम इतनी ज़्यादा शर्मा क्यों रही हो? लेकिन मिज़ुआरा उसके बात का जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो ऊपर आ रही रहती है तभी उसकी मुलाकात होती है यूमी से, जो कि वो उससे कहता है कि चलो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। और वो इतना कहकर उसे अपने साथ बात करने के लिए लेके चला जाता है। और फिर कुछ देर बाद काज़ुया जैसे ऊपर आता है तो वो देखता है कि मिज़ुहारा वहाँ पे नहीं है, क्योंकि उसने देखा था अभी कुछ देर पहले ही वो उसके साथ बात कर रहा था और मिज़ुहारा ऊपर की तरफ आ रही थी। लेकिन उसे वहाँ पे ना देखकर वो यहाँ पे पैनिक करने लगता है। तभी वो देखता है कि मिज़ुहारा नीचे से उसके पास आती है और उसका मुँह यहाँ पे लटका हुआ रहता है। तो ये चीज़ देखकर वो उसे यहाँ पे चीयर अप करने की कोशिश करता है, लेकिन मिज़ुआरा उसकी बातों पे यहाँ पे ध्यान नहीं देती और उससे कहती है कि चलो अभी हम लोग घर चलते हैं। तो ये चीज़ सुनकर पहले तो काज़ुया हैरान होता है, लेकिन उसके सब घर के लिए निकल जाता है। लेकिन घर जाने से पहले वो लोग एक जगह पे रुकते हैं, जहाँ पर वो दोनों बैठ के आराम कर रहे रहते हैं। और तभी काज़ुया सोचता है कि मुझे मिज़ुहारा के साथ बात करनी चाहिए, तो वो यहाँ पे टॉपिक ढूँढता है और उसे कहता है कि मिज़ुहारा, मामी और मेरी दादी आपस में एक-दूसरे के साथ बात कर रहे थे। तो ये चीज़ सुनते ही मिज़ुहारा थोड़ी-सी टेंशन में आ जाती है और उससे कहती है कि कहीं तुमने तो, लेकिन उसे कहने से पहले ही ये भाई साहब अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं और उससे कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता। मेरी दादी ने बस मुझसे इतना कहा कि वो यहाँ पे काम माँगने के लिए आई थी। तो ये चीज़ सुनकर मिज़ुहारा यहाँ पे वापस से रिलैक्स हो जाती है। तभी काज़ुया यहाँ पे वापस से सोचता है और अपने आप से कहता है कि मिज़ुहारा यहाँ पे सिंगल क्यों रहना चाहती है, जबकि उसके पास ढेर सारे ऑप्शन हैं। तो ये सारी चीज़ों को सोचकर वो हिम्मत करके मिज़ुहारा से पूछता है कि मिज़ुहारा, तुम यहाँ पे सिंगल क्यों रहना चाहती हो जबकि तुम्हारे पास ढेर सारे ऑप्शन हैं? क्या कोई रीज़न है तुम यहाँ पे सिंगल रहना चाहती हो? तो ये चीज़ सुनकर मिज़ुहारा उसे सारी बात बताती है और कहती है कि सुनो, मैं यहाँ पे सिंगल रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं अभी एक रेंटल गर्लफ्रेंड का जॉब कर रही हूँ। लेकिन मैं भी ऐसा चाहती हूँ कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड हो जिसके साथ मैं अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकूँ, और जिस दिन मेरा बॉयफ्रेंड बन गया,
उस दिन मैं ये जॉब को क्विट कर दूँगी और मेरी ये प्लानिंग है कि जो भी मेरा बॉयफ्रेंड रहेगा, मैं उसके साथ शादी करके अच्छी ज़िंदगी बिताऊँ, हमेशा-हमेशा के लिए। लेकिन जब तक वो मुझे नहीं मिलता, तब तक मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी और उसे ढूँढना पड़ेगा। आई मीन अपने लव को ढूँढना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद मिज़ुहारा उससे कहती कि चलो अभी हम लोग घर चलते हैं, लेकिन घर चलने से पहले हम लोग कहीं पे कुछ खाते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे भूख लग रही है। और वो इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो ये चीज़ सुनकर काज़िया को सारी बात समझ में आ जाती है और वो अपने आप से कहता है कि हाँ, मैं ये बात जानता हूँ कि मिज़ुहारा रेंटल गर्लफ्रेंड का जॉब निभाती है, क्योंकि वो ऐसा सोचती है कि कोई भी लड़की आई मीन जो इस प्रोफ़ेशन में काम कर रही है, वो ऐसा कभी भी नहीं चाहती कि जो भी पैसे दे के यहाँ पे गर्लफ्रेंड को रेंट पे ले रहे हैं, वो लोग उनके साथ रिलेशनशिप में आए, आई मीन उनके साथ पर्सनल फीलिंग अटैच करे। इसी वजह से मिज़ुहारा सभी लोगों को यहाँ पे मना करते आ रही है कि मैं यहाँ पे लव-वव में कोई भी विश्वास नहीं करती, ये सारी चीज़ें बस फालतू है। लेकिन मिज़ुहारा का यहाँ पे ट्रू साइड जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये बात जब मुझे पता लग चुकी है कि मिज़ुहारा यहाँ पे ट्रू लव को ढूँढ रही है, तो मैं यहाँ पे मिज़ुहारा को किसी के पास भी जाने नहीं दूँगा, क्योंकि वो मेरी है। और ये सारी चीज़ों को सोचकर काज़िया भी उसके पीछे-पीछे जाने लगता है और ये वाला एपिसोड यहाँ पे फाइनली खत्म हो जाता है।